अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। पर वीडियो को शुरू करने से पहले कहती चलूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा मोटिवेशनल टॉपिक है कॉन्फिडेंस के बारे में। और आप इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ जानेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में, क्योंकि हम अक्सर बेशतर कॉन्फिडेंस में ही लेस कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस के बारे में जो समझने की ज़रूरत है वो उसकी डेफिनेशन है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल एक टर्म है। इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं, जैसे कि इंसान बहुत सी दफ़ा लोगों की भीड़ में होता है और वहाँ पे उसे कुछ स्पीच देनी होती है, प्रेजेंटेशन देनी होती है या किसी भी इस तरह का टॉपिक पे बात करनी होती है, तो उसके पास नॉलेज हो या ना हो, उसके पास कॉन्फिडेंस आगे बढ़ने का नहीं होता। सबसे पहले आगे बढ़ना ही कॉन्फिडेंस होता है कि आपको कुछ आता हो या ना हो। तो आप अगर वहाँ तक पहुँच रहे हो और कुछ कह पा रहे हो, कुछ कर पा रहे हो, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस है। और बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, दिमाग में नहीं आता, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, ये सारे उसमें आते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी यही है कि इंसान किसी चीज़ को जाके फेस कर रहा है तो वो कॉन्फिडेंस है, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। सिंपली ये है कि हमारा जो पाला पड़ता है, हम सोशल लाइफ में जहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमारा स्कूल से पाला पड़ता है, कॉलेज जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, घर में आसपास लोगों से मिलते हैं, अपने आसपास के रिलेटिव से, नेबर्स से और ऐसे बहुत से लोगों से, स्ट्रेंजर्स से। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल फेस करना आई थिंक स्ट्रेंजर्स को ही होता है इंसान को सबसे ज़्यादा। अब वो इंग्लिश बोल रहे हो या उर्दू बोल रहे हो, वो होता है कि हम कैसे बोलें। अब बोले तो बोले क्या बोलें, अगर इन्फॉर्मेशन है नहीं, आगे से कोई सवाल कर लेंगे तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, क्या जवाब दें, कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को हमारी ये वीकनेस पता चल जाती है कि इनके इसके अंदर ये वीकनेस है। अब ये वीडियो जो स्कूल लाइफ के बच्चे देख रहे हैं, लड़की हो या लड़का, सबको ये समझना ज़रूरी है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल असेंबली, जो मोस्ट कॉमन चीज़ है, जो तो हर स्कूल में ही होती है, वो तो हर जगह ही होती है, उसमें कोई वो नहीं है कि कहीं होती है कहीं नहीं होती। तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए। आप वहीं से अगर डरना शुरू हो जाएंगे तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोचें कि ये चले जाए वो चले जाए, बोलो मैं जाऊँगा और खुद से जाके आगे बढ़ें, कोशिश करें और अपने परफॉर्म करने की कोशिश करें। आप अगर कभी रुक भी जाएंगे, कभी आप गलत भी बोल लेंगे, तो कोई मसला नहीं है इसमें, कुछ भी करें, वहाँ आगे बढ़ें। फिर स्कूल में जो स्पीचेस होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, प्रेजेंटेशन, सब में आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से ही बिल्डअप होगा। जब आप डर भी रहे हैं, नर्वस भी हो रहे हैं, पर हार नहीं मान रहे, जाके फेस कर रहे हैं लोगों को। आप 4 लोगों को फेस कर रहे हैं, आप फ्रेंड्स को, जो लोग मजाक में उनको बनाते हैं, उनको भी फेस कर रहे हैं, जो आपके दोस्त हैं उनको भी फेस कर रहे हैं, आप टीचर्स को भी फेस कर रहे हैं जिनके साथ आपका ताल्लुक रिस्पेक्ट का होता है। तो आप सबको फेस कर रहे हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, इसी तरह जब आप किसी चीज़ में शेमलेस हो जाते हैं, अपने आप को फील ऐसा नहीं करते कि हमें शर्म आ रही है, ये हो रहा, तो भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो स्कूल लाइफ में इस तरह हो सकता है, कॉलेज लाइफ में भी इसी तरह हो सकता है कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, दोस्तों से बातचीत करना और ऐसे फील नहीं करना, हेजिटेट ना होना और बातचीत करना। सबसे बड़ी बात है कि आप आपस में एक दूसरे से आई कॉन्टेक्ट सही कर सकते हैं। जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं तो कंफ्यूज ना हो, नर्वस ना हो। इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत होना ज़रूरी है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। आप जब कुछ सीखते रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हैं, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आगे से कोई आपसे सवाल करेगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहले से, तो आप जवाब दे सकते हैं। अब इसी तरह से बहुत सी जगह होती है, आगे यूनिवर्सिटी जाते हैं, जॉब करते हैं, या घर में या आसपास नेबर्स। आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि आपको आदत होनी चाहिए लर्निंग की और नॉलेज को इकट्ठा करने की। आपके पास नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, तो आगे से आप कोई बात कर रहा होगा, आप इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी बात शामिल कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। आप उस चीज़ में अगर कुछ करेक्शन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप आगे से मतलब स्टॉप नहीं रहेंगे। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ब्लैंक ही माइंड है, तो आप बोलेंगे कि बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। और बात औक़ात हम इसीलिए नहीं बोल पाते, हम बोलते हैं बोलने के लिए है ही नहीं, या तो सही बात नहीं है, सही मौका नहीं, हम सोचते रह जाते हैं, सही मौका, सही बात का इंतज़ार नहीं करते। हाँ, कभी-कभी ये होता है कि गलत बात पे बोलना चाहिए, पर गलत नहीं बोलना चाहिए। अपने पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमेशा। अब मेरे पास आपके लिए कुछ टिप्स हैं जिसको आप यूज़ करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। सबसे पहली टिप तो यही है कि बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले अपनी ज़ात पर यकीन रखें कि हम कर सकते हैं। जब हम ये सोच लेते हैं कि मैं कर सकता हूँ या मुझ में कुछ ख़ास बात है, अगर मैं पहले दिन से ये सोचूँ कि मेरे अंदर कोई ख़ास बात नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं वाक़ई में नहीं कर सकती। और हो सकता है कभी ज़िंदगी में दोबारा समझ में आ जाए, पर अगर मैंने एक बार सोच लिया कि मैं नहीं कर सकती, तो मैं नहीं कर सकती।
पर ये कि आपको ये सोचना चाहिए कि अपनी ज़ात पर यकीन होना चाहिए कि हम बेस्ट हैं और हम अपना आगे भी बेस्ट देंगे। और इम्प्रूवमेंट किस चीज़ की होती है हमेशा याद रखें, इम्प्रूवमेंट अपनी ज़ात की होती है, अपने अंदर की खामियों की होती है, अपनी परफेक्शन की होती है। अपनी परफेक्शन क्या है कि आप किसी चीज़ में इम्प्रूव करें अपने आप को, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, हर चीज़ में कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट, नॉट परफेक्शन, क्योंकि परफेक्शन कभी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकती है। जब समझ में आ गया, अपने आप को समझा लिया कि अपनी ज़ात पे यकीन है, कुछ करने की जुनून है, तो उसके बाद जो होता है वही होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन और लर्निंग की ज़रूरत होती है। तो आप अगर कहीं नहीं जा सकते, किसी चीज़ को नहीं ज्वाइन कर सकते, तो आजकल सोशल मीडिया ऐप्स ही काफ़ी हैं इस चीज़ के लिए। आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखें कि कैसे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं, करते होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखें तरह तरह की अच्छी, तो आपको समझ में आने लगेगा, इसके बारे में थोड़ा दिमाग खुलने लगेगा, इसके बारे में ये होता क्या है और क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सब कुछ ये वीडियोज़ का सिलसिला रखें। पहले चीज़ क्या थी, अपनी ज़ात पर यकीन है कि मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ क्या थी कि वीडियोज़ वगैरह देखें, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, या फिर आर्टिकल्स पढ़ें गूगल पे जाके कॉन्फिडेंस के हवाले से, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको मिलेगी कॉन्फिडेंस के बारे में, या फिर तरह तरह के दूसरे अच्छे भी आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जो तीसरी अहम टिप है वो यही है कि आप या तो मिरर को यूज़ कर सकते हैं या तो आप कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से कि मिरर के बरक्स कैमरा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है हम दूसरों से बात कर रहे हैं, पर मिरर में ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को ही देख रहे हैं, तो हमें इतना वो नहीं होता कि हम वहाँ पे प्रैक्टिस किसी चीज़ की करें सही से। पहले का माना ये जाता था कि मिरर, और अब भी शायद माना जाता है कि मिरर में प्रैक्टिस करें, ये करें वो करें, पर अब मुझे लगता है कि मिरर के बरक्स हमें कैमरे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कैमरे के आगे इंसान कंफ्यूज भी होता है, नर्वस भी होता है, उसे लगता है दूसरे को देख रहा है, दूसरे बात कर रहे हैं, तो ये सारी हमारी अटेंशन लेगा, तो इसलिए हमें कैमरे को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कॉमन तरीके वो क्या है जिसको सब फॉलो करते हैं और कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करते हैं। ये ज़्यादातर मशहूर लोग बोलते हैं कि अपने आप पर काम करो, अपने आप पर। अब वो अंदर से भी बोलते हैं, वो बाहर से भी बोलते हैं। अंदर से जो आपकी खामियां होती हैं उस पर, बाहर से वो ये बोलते हैं कि लुक वाइज अच्छे रहो, अपने स्टाइल पर फोकस करो, इस चलने के, बैठने के, उठने के, लोगों से आप बात कैसे करते हो, आपके हाथ कैसे मूव करते हैं, चलते कैसे हो आप, खड़े कैसे हो, तो इस पर भी काम करो ताकि लोग इससे भी इंस्पायर हो, उनको अफेक्शन हो आपकी पर्सनैलिटी से, यार कि इसमें कोई खास बात तो है। मतलब हर तरह से लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करो कि बातचीत करने का स्टाइल हो, उनको अपनी बात की तरफ अटेंशन करने के, ये हर चीज़ की क्वालिटीज़ हैं। अब इन पर अब जब काम करोगे धीरे धीरे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक इंसान को जो बैठने का भी सही से नहीं पता होता था कि किस तरह के सामने कैसे बैठना है, और तो यार सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप जब 4 लोगों में बैठे होते हो तो सबसे ज़्यादा आपको बैठने में आप नर्वस होते हो, किस तरह बैठे हैं क्या। कभी कभी ये होता है कि हम कुछ बात ही नहीं होती बोलने की, हमें ऐसा लगता है यार बैठे बैठे क्या करेंगे, खाली बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए, वैसे बैठे हुए। तो यही बात आती है कि आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन होगी तो आप दूसरे की बात में अपनी बात शामिल कर सकते हैं। ऐसा लगेगा आप उनमें घुल मिल गए, आप बातचीत कर रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट नेचर के हो गए, तो इस तरह फिर आप इतना नर्वस नहीं होगे, आप इतना कॉन्फिडेंस लेस फील नहीं करोगे। आप लोग फिर आपको स्पॉटलाइट निशाना नहीं बनाएंगे, आप पर फोकस नहीं करेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसे क्यों बैठा है, ये ऐसे क्यों कर रहा था। यार बैठने, चलने, उठने, हर चीज़ पर काम करो, पर एक चीज़ याद रखो, जो आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि पहनने ओढ़ने में होता है कि हम 2 लोगों को फॉलो करने लगते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, उस तरह से काम करने लगते हैं। आपको जो दिल करता है, आपको जैसा पसंद है आप वैसा करो, पर एक होता है ना, इस्लाम के दायरे में रहते हुए सही काम करते हुए, तो आपको जो करना करो सही तरीके से, पर लोगों को नहीं सोचो, लोगों की फिक्र नहीं करो कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमें लाजमी ये भी करना है, लाजमी वो भी करना है। लोगों पर फोकस नहीं करो, अपने ऊपर फोकस करो कि हाँ ज़रूरी है कि आपको कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, पर आई थिंक इन चीज़ों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर की खामियों पर काम करना और इम्प्रूवमेंट के साथ कोशिश करते रहना है ये। और क्योंकि कॉन्फिडेंस ज़्यादातर बोलने से ही बढ़ता है, और आप बात करोगे, हज़रत अली का कौल है कि बात करो ताकि पहचाने जाओ, यानी कि आप बात करोगे तो ही पहचाने जाओगे।
आप चुपचाप बैठे भी रहोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने अच्छे कपड़े पहने हो, कितने अच्छे जूते पहने हो, कुछ कर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी तो आप बात नहीं करोगे, और बात नहीं करोगे तो पहचाने नहीं जाओगे। फिर आप कुछ भी पहनो, कुछ भी कितने भी हसीन हो, तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ है वो ये है कि हम एक दूसरे को कुछ बताएं, बात करें, इसी से हमारा ताल्लुक़ बनता है, इसी से हमारा कोई स्ट्रेंजर से भी रिश्ता हो जाता है, वरना उनसे हमारा क्या ताल्लुक़ है, हम ना जानते ना पहचानते। एज अ इंसानियत का ताल्लुक़ है, उसके साथ क्या ताल्लुक़ है कि अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम पता नहीं चलेगा वो कौन है, हम कौन है, तो हमारी क्या फैमिली। लास्ट में वही टिप है जो स्टार्टिंग में थी, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, वीडियो के मिडिल में और इन दी एंड भी यही टिप है कि फेस करो, सिचुएशन को फेस करो। ये हर इंसान के अंदर होता है। हमें लगता है कि सिर्फ हमारे अंदर है कि हम किसी प्रेजेंटेशन को देने जा रहे हैं, कुछ स्पीच देने जा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ही एक ब्लैंक हो जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा, सब हमें देख रहे हैं। तो एक कॉमन बात जो बहुत कॉमन है वो ये है कि लोगों को सिर्फ अपनी फिक्र होती है। जैसे कि अगर आप किसी क्राउड में बैठे हैं तो उनकी स्पॉटलाइट जो है वो अपने ऊपर है, वो अपनी टेंशन्स में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने घर वालों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, उनको नहीं पता है आपको वो सही से सुन भी नहीं रहे कि आप बोल भी क्या रहे हैं। उनका आपको तरफ फोकस सिर्फ थोड़ा बहुत है। आप खुद देखेंगे कि आप बोलेंगे मैंने तो फलानी गलती करी थी, किसी ने तो नोटिस भी नहीं किया, किसी ने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह आपको फोकस से सुन ही नहीं रहे होते हैं। आप अगर कोई हंस रहा है, आप पर मजाक उड़ा रहा है, तो ये तो की टूल हुई कि यही काम आने वाली है आगे। अगर कोई मजाक उड़ाता है उड़ाने दो, वाकई में ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, डीमोटिवेशन और नेगेटिविटी जो होती है आपकी उस वक्त काम आती है जब आप खुद डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाते हो, बोलते यार इसने मुझे ये बोला था, अब तो मुझे लाजमी करना, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा काम आती है। हम समझते हैं मोटिवेशन काम आती है। मोटिवेशन क्या है कि मैं कर सकता हूँ, दूसरे दिन भूल जाएं, हो सकता है हम न करें। बट डीमोटिवेशन जो होती है ना ज़िंदगी में, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको जज करते हैं, ये करा, क्यों करा, कैसे किया, तुम नहीं कर सकते, फलाना चीज़ ये आपके काम आएगी। तो लोगों को फेस करना है। वो आप फिर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, बातें करेंगे, आपके ऊपर भी मजाक करेंगे, दूसरों से भी बात करेंगे, हर चीज़ होगी आपके सामने। पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मुझे ये करना है, मुझे अपने ऊपर यकीन है, मुझे कंसिस्टेंट रहना है और मुझे इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं है, मैं कर सकता हूँ। बस इस चीज़ पे बिलीव रखते हुए और फेस करना है। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, और ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ को खो देना है कि मैं नए नए सोचने में, डरने में, कंफ्यूज होने में, नर्वस होने में। यार जितना आता है, जो आता है करो, फिर सीखते भी रहो साथ साथ, और जितना जो आता है उसको फेस भी करो। बहुत से लोग इंटरव्यूज़ वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है। अगर आपसे कोई इंग्लिश में कुछ पूछ रहा है, टूटा फूटा सवाल का जवाब दे दो। अगर नहीं दे सकते बोले मादर को नहीं दे सकता, अगर आता है तो दे दो, नहीं आता नहीं दो, और पर सीखने की कोशिश करो कि हाँ ये मानो कि इसकी इंपॉर्टेंस है और मुझे सीखनी चाहिए, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम। बट अब भी नहीं आता। किसी लैंग्वेज को, किसी भी इंसान को डिग्रेड करने से कुछ नहीं होता कि हम बोलें नहीं इंग्लिश को हम मानते ही नहीं है, कि सामने वाले ने हमसे गलत सवाल किया, इसको करना ही नहीं चाहिए था, ये यहाँ रहता है, ये करता है, ये तो पाकिस्तान में रहता है, इंग्लिश का सवाल क्यों कर रहा है, फलाना। तो हमें किसी इंसान को या किसी लैंग्वेज को, किसी चीज़ को भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए। सबकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। जिसके पास कोई अथॉरिटी है, जैसे इस इंग्लिश के पास अथॉरिटी है, जैसे किसी इंसान के पास ये अथॉरिटी है, वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो हमें रिस्पेक्ट करनी है। और इसमें हमें इतना वो नहीं होना कि हम क्यों कर रहे हैं रिस्पेक्ट, तो हमें करनी है और फेस करना है सिचुएशंस, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इसी से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जिस दिन आपने 4 लोगों को फेस कर लिया, तो आप समझे आपने 8 लोगों को भी कर लेंगे, आप 10 लोगों को भी कर लेंगे, आप भीड़ को भी कर लेंगे। क्योंकि बस कॉन्फिडेंस वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से आपने फेस करना शुरू कर दिया और कह दिया मैं कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे यार इतने लोग होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस कहाँ से होता है यार। ये एक्टर वगैरह, जो एक्टर्स वगैरह होते हैं, ये कैसे इंग्लिश बोल लेते हैं फर, ये कैसे बोल लेते हैं? ये सीखते इसलिए बोलते हैं या अच्छी अच्छी जगह से सीख रहे होते हैं? नहीं, अच्छी जगह से आप भी जाके सीख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक इंसान खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा वो नहीं सीख सकता। जब तक वो खुद इम्प्रूव नहीं करेगा तो वो सीख नहीं सकता। वो ये नहीं कहेगा मैं कर सकता हूँ, वो नहीं सीख सकता। भले वो कितनी पैसे खर्च कर ले, कितनी बड़ी जगह पे चल जाए, लोग आपके दिल दिमाग में फिट नहीं हो सकते। बड़े से बड़ा जो आपको सिखाने वाला होगा ना, वो सामने बैठ के बोलेगा ये करो, वो आपके दिमाग के अंदर जाके फिक्सिंग नहीं करेगा कि इसको, इस चीज़ को इधर कर दो ताकि ये समझने लग जाए। समझना आपने खुद ही है, आपको खुद अपने ऊपर काम करना है। आप जब तक लोगों के ऊपर अपने आप को छोड़ देंगे ना, यार मुझे सिखा दो, बस मेरा काम करवा दो, ये करवा दो, मैं तो खुद ही सही ऐसे ही सेट हो सकता हूँ। नहीं, अपने ऊपर खुद आपको काम करना है,
खुद बताना है अपने ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सलाहियत है, मुझे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को इस तरह से इस्तेमाल करना है। ये आपकी बात है, लोगों की नहीं है। देखो ज़िंदगी किसकी है? आपकी है। आखिरत में जवाब आपको अपने अमाल का देना है। आपको संवारनी अपनी ज़िंदगी है। आप अगर कुछ कर भी नहीं अपनों के लिए है या फिर आप बोलते हो मैं दुनिया के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो इसमें भी पहला फ़ायदा और पहला मकसद क्या है आपका? क्या आप बोलते हो? अल्लाह ताला को राज़ी करना। तो पहला मकसद, पहला फ़ायदा हमेशा आपका ही होगा। जब सब आप अपने लिए कर रहे हो तो अपने ऊपर फोकस कैसे करो ना, अपने आप को ही मानो ना, दूसरों की क्यों फिक्र करते हो, लोगों को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, क्यों उनके लिए वैल्यूएट करते हो। तो बस बात इतनी सी है कि फोकस के साथ इस पर काम करो, जो भी बताया है ये ज़िंदगी में ज़रूर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेशियस फ्रेंड।